नमस्कार, पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बड़ी खबर का रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जहां अंकिता हत्याकांड में आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ आपको बताएं आज दिल्ली में सीएम धामी जो है वो पहुंचने वाले हैं, उनसे मुलाकात होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं सीएम धामी। उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा जो है वो लगा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री से सीएम धामी की मुलाकात हो सकती है। कैबिनेट विस्तार पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा संभव है। कैबिनेट से प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने की भी अटकलें तेज हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और धन सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी दिल्ली में मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो पीएम मोदी से सीएम धामी की मुलाकात हो सकती है। उत्तराखंड के बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सीएम धामी भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात संभव है। साथ ही साथ आपको बताएं, कैबिनेट विस्तार पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। कैबिनेट से प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने की भी अटकलें तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और धन सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी दिल्ली में मौजूद है। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूरी भी दिल्ली में मौजूद है। तो तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर। कैबिनेट से प्रेमचंद अग्रवाल को भी हटाने की अटकलें, स्पीच तेज हो गई है। जिस तरह से नाम सामने आया, बैकडोर विधानसभा भर्ती देखने को मिला था, बैकडोर, और उसके बाद से कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो गई हैं प्रेमचंद को लेकर कि उनको हटाने की जो अटकलें हैं वो सामने आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा जो है वो देखने को मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात संभव मानी जा रही है। सीएम धामी कैबिनेट विस्तार पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा कर सकते हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र से ही समझते हैं सारा मामला। सुरेंद्र, आज दिल्ली में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, साथ ही साथ सीएम धामी भी मौजूद हैं। आज दिल्ली में गहमागहमी भी देखने को मिलेगी। क्या हलचल वहां से देखने को मिल सकता है? क्या कुछ दिल्ली में रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य के विकास की योजनाओं को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं और इसके अलावा क्या कुछ जो परियोजनाओं का काम चल रहा है इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं और इनके अलावा भी कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं। सुरेंद्र, ये भी बीच में सामने खबरें जो है निकलकर सामने, अटकलें इस बात की भी तेज हैं, जिस तरह से नाम प्रेमचंद अग्रवाल का विधानसभा बैकडोर के जो चीजें निकलकर सामने आई, ये भी अटकलें निकलकर सामने आ रही कि शायद कैबिनेट से उन्हें हटा दिया जाए। देखिए, कैबिनेट से उन्हें हटाने और या वो नैतिकता पे इस्तीफा देंगे, ये पार्टी ने तय करना है। आला कमान से मुख्यमंत्री ने इस पर पूरी जानकारी भी उनको दी है और बैठक भी की है और कल वो जेपी नड्डा से भी मिले थे। अब इस पर बीजेपी आलाकमान को तय करना है कि आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर क्या करना है और इसके अलावा अगर कैबिनेट में कोई फेरबदल होना है तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जहां अंकिता हत्याकांड में आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। अंकिता के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 25 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं, अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का अनुरोध जो है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जो है वो अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। इस खबर पर अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, ये जाहिर सी बात थी कि आर्थिक ऐलान जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस बीच ऐलान भी कर दिया गया है, एसआईटी की जांच भी की जा रही है। ऐसे में सवाल जरूर मन में यह आता है कि जितनी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो,
उतनी जल्दी न्याय मिलेगा परिवार को, उतनी संतुष्टि होगी बाद में परिवार को? देखिए, खुद मुख्यमंत्री ने अंकिता के परिजनों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में सरकार आपकी मदद करेगी, हर जगह आपके साथ खड़ी रहेगी। अंकिता हत्याकांड मामले में सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद सांत्वना राशि के तौर पर परिवार को दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा अपर सचिव नवनीत पांडे ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि हम इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई का निवेदन करेंगे और अब अभियोजन पक्ष को ये कहा गया है कि वो लोग तैयारी करें और कोर्ट में ये भी अपील की जाएगी कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि जल्द से जल्द अंकिता के हत्यारों को कठोर सजा मिल सके। और इसी पर तमाम निर्देश आज मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जब कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता, अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की जा रही है। सरकार पर कार्रवाई में लापरवाही के आरोप लगे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कई नेता मौजूद हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीर आपके सामने गांधी पार्क के बाहर की ये तस्वीर है, जहां धरने पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जहां कांग्रेस नेता गांधी पार्क के पार धरने पर बैठे। हत्यारों को सजा दिलाने की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है। सरकार पर साथ ही साथ कार्रवाई में लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुरेंद्र से समझते हैं इस पूरे मामले को। सुरेंद्र, कांग्रेस के धरना प्रदर्शन जो है वो गांधी पार्क के बाहर देखने को मिला है। कौन कौन से बड़े नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं? साथ ही साथ कार्रवाई तो की जा रही है, ऐसे में धरना प्रदर्शन देकर कहीं ना कहीं सियासत करने की कोशिश? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में सियासत भी बड़े पैमाने पे हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं और उनको सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, तो इसलिए वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती हैं। कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई हुई है वो संतोषजनक नहीं है और इसलिए हरीश रावत हो, यशपाल आर्य हो, करण मारा हो, ये तमाम नेता कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं और सांकेतिक रूप पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि सरकार गंभीरता से इस मुद्दे की जांच नहीं करा रही, क्योंकि इसमें भाजपा के कई नेता शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो ऐसे मुद्दे विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बनते हैं। इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा मुद्दा हाथ लगे तो राजनीति भी इस पर तेज हो रही है और इसीलिए तमाम जगह, चाहे देहरादून हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे फिर भारत जोड़ो यात्रा हो, सब जगह इस तरह का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां अंकिता हत्याकांड को लेकर आक्रोश में छात्र छात्राओं ने विरोध रैली निकाली है। छात्राओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। अंकिता के दोषियों को सजा देने की मांग की जा रही है। अंकिता हत्याकांड को लेकर आक्रोश जो है वो देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध रैली निकाली है। अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में लगातार जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राओं ने विरोध रैली निकाली, हाथ में तख्ती लेकर, और अंकिता को इंसाफ दो की तख्ती लेकर ये सड़कों पर छात्र छात्राएं और उनके परिजन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मेरा कहना है कि जिस वजह से अपराधी जन्म ले रहा है, यानी कि अश्लील संस्कृति की वजह से, या जो सामंती मूल्य मानता है, पितृसत्तात्मक जो मूल्य है, जिसके चलते महिलाओं को पैर की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता, उसके चलते ये अपराध हो रहे हैं। तो उस जड़ को खत्म जब तक नहीं किया जाएगा तब तक अपराध होंगे। क्योंकि हमने देखा कि निर्भया कांड में उनके अपराधियों को फांसी दी गई, क्या अपराध कम हुए? नहीं हुए। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक इसकी जड़ को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मांग हम यही करें कि जल्द से जल्द विरोधी जो उनके कहते हैं जिन्होंने ये सब किया उन्हें सजा मिले, और हम ये चाहते हैं कि जो इसके पीछे सफेद पोश उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द लाया जाए, उनको भी पकड़ा जाए, और जो वकील इनका साथ दे रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए। देखिए, जो हमारी
बहन है, उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, तो उस मामले को अभी इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक केवल लीपापोती का काम हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। रात 3 बजे बुलडोजर चलाया जा रहा है, साक्ष्य मिटा दिए जा रहे हैं, फॉरेंसिक जांच नहीं हो रही है। युवा इतना आक्रोशित हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी बहन थी। आज एक लड़की पर अत्याचार हुआ है, कल औरों पे अत्याचार हो सकता है, तो इसीलिए आज पूरे उत्तराखंड में इसकी एक आग है, आक्रोश है। तो आज एमबीपीजी कॉलेज के जितने भी छात्र हैं उन सभी ने यहाँ पे आके डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के माध्यम से इसकी बिल्कुल सीबीआई जांच हो और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता के लिए इंसाफ की मांग उठी है। अंकिता के हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग उठी है। कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग जो है वो देखने को मिली। अंकिता के हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग उठी है। वहीं अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है तो कई खुलासे भी हो रहे हैं। अब आरोपी पुलकित आर्य के मोबाइल को लेकर कई खुलासे हुए हैं। तो वहीं अंकिता मर्डर केस को लेकर लोगों में गुस्सा भी बना हुआ है। दिल्ली में उत्तराखंड सदन में कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देखिए। अंकिता मर्डर केस की तहकीकात में कई खुलासे। अंकिता की लास्ट लोकेशन से सुलझेगी गुत्थी। मोबाइल उगलेगा हत्याकांड के राज। एसआईटी कस रही लगातार शिकंजा। अंकिता हत्याकांड में पुलिस और एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई है। अंकिता की हत्या मामले में एसआईटी मंगलवार को वनंतरा रिजॉर्ट पहुंची। डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी ने रिजॉर्ट में छानबीन की। इस दौरान एसपी शेखर सुयाल भी मौजूद रहे। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से अभी यहाँ पर एसआईटी टीम आई थी और पुलिस बल, भारी पुलिस बल के बीच में यहाँ पर एसआईटी टीम आई और करीब आधा घंटा जांच कर यहाँ पर एसआईटी की टीम ने मीडिया से रूबरू हुई और पी रेणुका देवी जिनके नेतृत्व में एसआईटी की टीम ने यहाँ पर जांच करी। उनका कहना है कि काफी चीजें हमारे यहाँ पर हाथ लगी है, जो कि पूर्व कर्मचारियों के जो मेंटेन रजिस्टर थे वहाँ पर उनको कॉन्टेक्ट भी मिले हैं, उनसे भी संपर्क किया जाएगा कर्मचारियों से। साथ में कई चीजें यहाँ पर उनके हाथ लगी है, कई तरीके के दस्तावेज आवश्यक हाथ लगे हैं। वहीं रिजॉर्ट में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। रिजॉर्ट के अंदर करीब 1 घंटे तक एसआईटी की जांच चली। बाद एसआईटी का टीम के द्वारा लगातार कहां पर डेड बॉडी मिला है, कहां पर घटना हुआ करके बताया है एंड रिसोर्ट है उस सभी जगह पर इंस्पेक्शन लगातार किया है एंड कोई भी एविडेंसेस हमें ये जगह पर मिल रहा है, हमने उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ऐसे सीसीटीवी हैं, मोबाइल सर्वेलेंस है, वो सारा हमारा एनालिसिस चल रहा है हमारे। अंकिता मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कई खुलासे भी हो रहे हैं। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें पुलकित की लास्ट लोकेशन के बारे में पता चला है। पुलकित के मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो इस पूरे केस से जुड़ी हुई हैं। पुलकित ने पुलिस को बताया था कि अंकिता ने उसका मोबाइल नहर में फेंक दिया था, लेकिन अंकिता की हत्या के बाद भी आधा घंटे बाद तक पुलकित का मोबाइल एक्टिव था। उसके फोन के ईएमआई नंबर और उसकी कॉल डिटेल से ये पता चला है कि हत्या के बाद भी आधे घंटे बाद तक उसका फोन पूरी तरह से एक्टिव था। पुलिस को ये भी पता चला है कि पुलकित के नंबर से अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से बात होती रही है। फिलहाल एसआईटी की टीम अब पुलकित के उस मोबाइल को तलाशने में जुट गई है, जिससे अंकिता की हत्या के अहम सुराग मिल सकते हैं, जिसके लिए पुलिस पुलकित की कस्टडी रिमांड को लेकर पुलकित से मोबाइल बरामद करने की कोशिश करेगी। पुलकित का मोबाइल मिलता है तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अंकित पर यह दबाव होगा कि आखिरकार वो पुलिस को मोबाइल बरामद कराए, क्योंकि अब तक वो जानकारी दे रहा है वो झूठी है। सीडीआर से कॉल डिटेल रिपोर्ट के जरिए ये सारी चीज क्लियर है कि अंकिता की लास्ट लोकेशन चीला नहर रोड की थी। अंकिता की लास्ट लोकेशन उसी क्षेत्र की थी जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली है। वहीं अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली तक आवाज उठ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला।
और हरिद्वार से बड़ी खबर जाती हुई स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है। रोहाल की इंटर कॉलेज में काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग सेंटर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना वहां पर हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार में काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग जारी है। रोहाल की इंटर कॉलेज में काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ पार समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।